हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकली आंसिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों लेके आया हूँ कंप्यूटर में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वर्डपैड होता है। तो वर्डपैड के बारे में हम समझेंगे वर्डपैड क्या होता है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लगने वाला है। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो कंप्यूटर के बहुत सारे कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल होता है उसको कई पार्टों में अपलोड किया है। इसके बाद जो है नोटपैड के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आई होप अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाया करेगा। तो आप लोग बस मेरा साथ दीजिए और आप लोग मेरे साथ आप लगे रहिए, बस आप लोगों को हर जो है आपको मौका मिल जाएगा। तो चलते हैं। अब इससे पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्डपैड हम देखते हैं वर्डपैड। आज वर्डपैड का जो है हम एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक हम देखेंगे वर्डपैड की सारा मतलब वर्डपैड का जितना सारा कंसेप्ट होता है सारे कंसेप्ट को आज मैं क्लियर करवा दूंगा कि वर्डपैड होता है क्या, वर्डपैड चलाते हैं कैसे, वर्डपैड को ओपन कैसे करना होता है, कैसे किस तरह से न्यू सिस्टम में हम वर्डपैड को चालू करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो होती है हम वर्डपैड में आपको सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग इससे पहले अगर आप लोग जो है वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर इसकी मत किया करिए, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। तो चलते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है वर्डपैड। तो वर्डपैड जो होता है, वर्डपैड एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्डपैड टेक्स्टिंग एडिटिंग प्रोग्राम होता है। क्या होता है? वर्डपैड टेक्स्टिंग एडिटिंग प्रोग्राम होता है। वर्डपैड को टेक्स्टिंग एडिटिंग प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। तो अच्छा, इसमें हमने इसको बताया है कि इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .doc होता है। वो इसका .doc का मतलब ये हो रहा है कि जो वर्डपैड होता है वर्डपैड .doc की फाइल बनाता है। जब हम फाइल सेव करते हैं तो जो हमारी फाइल बनती है वो किसके रूप में सेव होती है? .doc के रूप में। जैसे हम देखते हैं बाय द वे कोई नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद जब फाइल सेव होती है तो वो हमारे doc में बन जाती है, मतलब डॉक्यूमेंट के तरीके से फाइल बन जाती है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो क्या होता है? .doc होता है। अगर हम इसके यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि ये वर्डपैड, व्हाट इज वर्डपैड, मतलब वर्डपैड है क्या, तो इसके बारे में हम समझते हैं वर्डपैड क्या होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो व्हाट इज वर्डपैड, वर्डपैड क्या है तो एक बार इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा गया है कि वर्डपैड इज ए टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑल द डॉक्यूमेंट। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से लिख दिया, इसलिए दिया बना दिया है कि जिससे आप लोग वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे मैं कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास कर सकूँ, अब आप लोगों को बता भी दूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि वर्डपैड इज ए टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑल द डॉक्यूमेंट। मतलब वर्डपैड जो होता है टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑल द डॉक्यूमेंट, मतलब वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स मतलब फोटो वगैरह हम भी सेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। इट इज स्टैंडर्ड फ्रॉम नोटपैड। वर्डपैड जो होता है वो अच्छा होता है। वर्डपैड जो अच्छा होता है किससे? नोटपैड की अपेक्षा से। बात समझ में आई? फिर से समझिए कि वर्डपैड इज द टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑल द डॉक्यूमेंट, मतलब वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी सेट कर सकते हैं और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से बेहतर होता है। बात समझ में आ गई? आप लोग समझ गए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, तो अब हम चलते हैं देखते हैं वर्डपैड को अगर ओपन करना हुआ तो ओपन कैसे हम करते हैं। वर्डपैड अगर हमको ओपन करना हुआ तो हम वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको ओपन करना है हम कह सकते हैं ओपन द MS वर्ड, सॉरी ओपन द वर्डपैड है ना। तो हम यहाँ पर वर्डपैड को अगर हमको ओपन करना हुआ तो कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे वर्डपैड को ओपन करने के लिए, सबसे पहले हमको स्टार्ट पे जाना है। ठीक, स्टार्ट के बाद हमको क्या करना है? ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमको मिलेगा एक्सेसरीज मिलेगा, एक्सेसरीज मिलेगा। एक्सेसरीज पे जाने के बाद हमको उसमें मिलेगा वर्डपैड। जैसे वर्डपैड मिला हमको उसी पे ओके कर देना। तो जैसे हम ओके करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा।
बात समझ में आई। जैसे हमने क्या किया, MS वर्ड पैड को ओपन किया, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन का जो आइकन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दे दीजिएगा कि स्टार्ट बटन जो होता है कुछ इस तरह से दिखता है। जहाँ कभी कभी देखेंगे उसमें लिखा रहता है, कभी कभी ऐसा जो है यहाँ पर ये फीचर बना होता है। तो आपको स्टार्ट पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाना है। स्टार्ट के बाद जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम पे जैसे जाएंगे तो आपको एक्सेसरीज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप एक्सेसरीज पे जाएंगे आपको वर्ड पैड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें एक्सेसरीज ग्रुप के जितने प्रोग्राम होंगे सब मिल जाएंगे। जैसे एक्सेसरीज ग्रुप में जैसे आते हैं, कह सकते हैं पेंट आता है, हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं एक्सेसरीज ग्रुप के प्रोग्राम, जैसे पेंट होता है, नोट पैड होता है, वर्ड पैड होता है, कमांड होता है, गेम होता है। तो ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वर्ड पैड, ये है एक्सेसरीज ग्रुप के प्रोग्राम होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जैसे कुछ प्रोग्राम का नाम जैसे दे दिया नोट पैड, अब उसमें से पूछ लेगा नोट पैड जो होता है किस ग्रुप का प्रोग्राम है, तो आपको उसमें से ये भी बताना होता है। तो आप लोग इतना ध्यान देंगे कि वर्ड पैड जो होता है वो एक्सेसरीज ग्रुप का प्रोग्राम होता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम चलते हैं, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सामने सीट खुल के आई है, अब हमने इतना सारा जो ओपन किया तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस सामने आ गया। अब अगर हमारे पास जब ये इंटरफेस बन के आ जाएगा, हम थोड़ा सीट के बारे में समझते हैं, सीट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है मेनू होते हैं। क्या होते हैं, मेनू होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, वो यहाँ से वर्ड पैड के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा इन तक, तभी आप लोगों को चीज़ें को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप वर्ड पैड के बारे में आप अच्छे से जान लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। ये हमारा मेनू होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा जो होता है ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन होता है। ये जो है हमारे सीट का एड्रेस है। अब ये जो नीचे साइड जो दिख रहा है ये हमारा होता है स्टेटस बार होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये है टाइटल बार। और ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है हरे रंग में, वो हमारा है टैब, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 बटन और बनी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोज, मैक्सिमाइज, ये हमारा होता है मिनिमाइज, ये जो होता है हमारा ये से बना होता है। अच्छा, अब हम समझते हैं और आगे समझ लेते हैं बातों को। यहाँ पर ये जो बटन हमारे सामने है इसको हम बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, ये होता है हमारा मिनिमाइज। अच्छा, बातों को आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो यहाँ से हमारा जो सीट था, मैंने सीट के बारे में यहाँ से मैंने बता दिया कि सीट में टैब क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मैंने कहाँ पर क्या स्थित होता है उसको दिखाया। और अगर हो सके तो आप लोग इसको नोट भी करते चले गए, क्योंकि या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पुश करके आप लोग जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसको नोट भी करते चलेंगे। ये चीज़ें होता है हमारा, ये होता है स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार होता है। और यहाँ पर ये जो होते हैं इसको हमने टैब बता दिया, ऑफिस बटन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो सीट होता है, जो पूरा दिखाई दे रहा है जिस पे हम लिखते हैं वो हमारा सीट होता है। ये हमारा पूरा सीट जो दिखाई दे सीट हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर, अब देखिए हम एक एक चीज़ समझ लेते हैं क्या क्या होता है। ये कट जो मेनू है, मेनू का मतलब हमको जब मेनू पे क्लिक, हम टैब पे क्लिक करेंगे, टैब के अंदर हमको बहुत सारे मेनू मिलते हैं। टैब के अंदर हमको क्या मिलते हैं, बहुत सारे मेनू मिलते हैं। जब भी हम मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमको सारे प्रोग्राम एक्टिव होंगे। तो जिस तरीके के मेनू पर क्लिक, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब हमारे जो मेनू हैं उस पर क्लिक करें। कट का मतलब मिट जाना, कॉपी का मतलब नकल हो जाना, या फॉन्ट, यहाँ पर ये सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे जो दिख रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम ये सारे यहाँ पर इसको सब यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको समझते हैं। ये टैब जो होता है, टैब का मतलब हम बोल सकते हैं, टैब को एक और बोलते हैं रिबन भी बोलते हैं। यहाँ पर टैब को हम क्या बोल सकते हैं, रिबन। कभी कभी हमको रिबन भी मिलता है। तो टैब जो होता है हमारा कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा जो होता है, यह कह सकते हैं कि टैब जो हमारा एक लेसन का नाम है। टैब के हमारे एक लेसन का नाम होता है। और इसमें जो होते हैं वर्ड पैड में आपसे 2 ही सिर्फ मेनू मिलते हैं। एक होता है होम टैब मिलता है, दूसरा मिलता है व्यू टैब मिलता है, 2 ही मिलते हैं। तो होम टैब के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। अब हम इसके बारे में आगे चलेंगे, आगे समझेंगे इसको।
तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है थोड़ा स्पेस हो जाएगा। अब हम एक एक चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कॉपी को समझते हैं। कॉपी का मतलब होता है किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को डुप्लीकेट जब हम तैयार करना होता है। डुप्लीकेट हमको बार बार, जैसे कोई वर्ड हमको जब बार बार लिखने की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसको हम कॉपी कर लें। जब कॉपी कर लेंगे तो उसको हम क्या करते हैं कि जितनी जगह हमको लिखना होगा हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे ये कॉपी होता है। और कॉपी का शॉर्टकट की होती है CTRL+C होता है। और दूसरा होता है हमारा कट होता है। कट का मतलब ये होता है जब हमने कोई चीज़, हमको मान लीजिए हमने बहुत सारा मैसेज लिखा हुआ है, कोई पैसेज हमारे पास है, उस पैसेज से कोई वर्ड निकालना है, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके उसको कट कर देंगे। तो कट पे मतलब क्लिक कर देंगे तो हमारा मिट जाएगा। अगर इसकी हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो ये होता है हमारा CTRL+X होता है। और उसके बाद हमारे पास पेस्ट है। पेस्ट जो होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि पेस्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा कॉपी किए गए जो होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम क्या, जो कॉपी हुआ होता है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी शॉर्टकट की बोले तो शॉर्टकट की इसकी होती है CTRL+V होती है। बात तो समझ में आ रही है? अगर आप लोग समझ में आ रही है तो आप लोग और भी मित्रों में शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ से मैंने इतना सारा चीज़ें सीख लिया कि यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट ये हमने देख लिया। कट कॉपी पेस्ट ये जो होता है बहुत अच्छे से आप लोगों ने, यहाँ पर ये तीनों का बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों शॉर्टकट कट कॉपी पेस्ट जो होता है एग्ज़ाम में अक्सर हमेशा जो होते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कंप्यूटर से एग्ज़ाम हो, जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं वो सारे सब में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो होता है कट कॉपी, अगर हम बात करें कि कट कॉपी, जैसे हमारे पास कट है, कॉपी है, पेस्ट है। अगर कट और कॉपी पेस्ट में तीनों में से हम अगर यूज करने की बात करें तो तीनों को हम एक साथ यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों को यूज एक साथ भले करते हैं, लेकिन सबसे उसमें पहले कौन सा यूज करते हैं, तो सबसे पहले उसमें कॉपी होता है। सबसे पहले कॉपी होगा। कॉपी करने के बाद उसको हम कंट्रोल, मतलब कॉपी करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद उसको पेस्ट करेंगे। जब कॉपी और पेस्ट तीनों एक साथ करते हैं तो जो कट का मतलब ये होता है हम वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, पेस्ट का मतलब होता है उसको दूसरे स्थान पे सेट करना चाह रहे हैं, ये बात होती है। तो सबसे पहले आपको C करना है, फिर X करना है, फिर V करना है। समझ में गई? चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम यहाँ से अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कट कॉपी, अब यहाँ पर हम समझते हैं ये फॉन्ट होता है जो होता है हमारा। इसमें आप लोगों को कुछ मेनू, जो कुछ मेनू दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये डायग्राम तैयार किया गया, मैंने हाथों से तैयार किया गया। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम यहाँ डिजिटल बोर्ड के तरीके से, लेकिन मैं चीज़ों को आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉन्ट वो चीज़ होता है जब हम कोई चीज़ लिख, जैसे हम मान लीजिए लिखते एरियल, वर्धना, ये हम क्या लिख रहे हैं, वर्धना। कॉमिक सेंस इरर, ये चीज़ क्या है। और यहाँ पर कृति देव, ये क्या चीज़ है, ये हमारे जो है फॉन्ट के नाम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो वो किस फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं, किस फॉन्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, उसको हम यहाँ से हम इसको फॉन्ट ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोगों ने, क्या होता है कि आप लिखा तो इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन उसके फॉन्ट जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके से, कोई तिरछा लिखा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई और तरीके से होते हैं, या कोई और, मतलब सब बहुत सारे इसमें फॉन्ट होते हैं। तो आप वो फॉन्ट जो होता है आप किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं वो आप उसको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो चलते हैं इसको मिटाते हैं थोड़ा हम, इसके बाद मिटाने के बाद अगला देख लेते हैं। आगे सारे ऑप्शन थे। मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्ड पैड का ये एकदम पूरा एक कंप्लीट वीडियो होगा। मतलब अगर आप लोग वर्ड पैड का वीडियो ये देख ले रहे हैं, आपको कहीं भी वर्ड पैड देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा तक, अगर आप लोग पूरा देख लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को वर्ड पैड मैं पूरी तरह से सिखा दूंगा। वर्ड पैड ही नहीं, आप अगर मेरा पूरा वीडियो कंप्यूटर का जितने सारे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर सारे आप वीडियो आप देख लीजिए, तो मैं आप लोगों को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कंप्यूटर आपको मैं सिखा दूंगा। तो चलते हैं। अब यहाँ से देखिए ये फॉन्ट हो गया। अब बोल्ड, ये जो बी लिखा गया है, बी का मतलब होता है बोल्ड।
अब बोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की जो होती है CTRL प्लस बी होती है, मतलब CTRL प्लस बी होती है। अब यहाँ पर अगर आई की बात करते हैं, यहाँ पर आई की बात करते हैं तो आई जो होता है इटैलिक होता है। क्या होता है? इटैलिक होता है। इसकी शॉर्टकट की अगर हम बात करते हैं तो CTRL प्लस आई होता है। और यहाँ पर ये जो होता है अंडरलाइन होता है। क्या होता है? अंडरलाइन होता है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है CTRL प्लस यहाँ पर होता है यू होता है। तो ये जो शॉर्टकट की इसका अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं? तीनों हम सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम तक समझते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब जैसे देखिए, अभी मैं जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा। अब ये कंप्यूटर देखिए मान लीजिए पतला लिखा गया है, लेकिन हम अगर इस पेन से लिख रहे हैं कंप्यूटर, अच्छा देखिए आप लोग कुछ डिफरेंट हो रहा है, हाँ हो रहा है ना। ये जो है हमारा ये मोटा लिखा गया, ये पतला लिखा गया। तो बोल्ड का काम यही होता है कि आप अगर आप पहले से जो लिखे वो दुबला पतला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, वो दुबला पतला दिखाई दे रहा है, तो आप उसको मोटा बना सकते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस बी से। इटैलिक का काम ये होता है तिरछा लिखना। जैसे यहाँ पर जो ये कंप्यूटर लिखा गया है, आप इसी कंप्यूटर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तिरछा, देखिए तिरछा हुआ कि नहीं हो गया, तो इस तरह से। अब अंडरलाइन का मतलब ये होता है आपने जो कंप्यूटर लिखा उसी के नीचे ऐसे लाइन बना दीजिए। बात समझ रही है? तो आप चाहे शॉर्टकट की से यूज करिए, मैंने एक शॉर्टकट की का एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। और यहाँ पर एक और चीज़ें समझ लेते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे लिखा है x का स्क्वायर लिखा है, x का यहाँ पर ये इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा दोनों क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या मतलब क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले इसको समझते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर, आप लोगों ने फार्मूला आपको याद होगा, बहुत बेसिक फार्मूला है ये, जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जरूर नहीं है आप यही लिख सकते हैं, आप इससे सुपर स्क्रिप्ट आप सिर्फ यही लिख सकते हैं। आप कहने का मतलब सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो ऊपर लिखा गया ना, ये चीज़ बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बस समझे ना। तो कैच करने के लिए आप कोई चीज़, कोई टेक्स्ट, कोई आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर में आपको ऊपर लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा अब ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं लिखा होता है H2SO4 लिखा होता है। अब ये 4 जो लिखा गया नीचे की तरफ होता है, तो ये जो नीचे की तरफ लिखा गया होता है ना, ये नीचे ऐसे ही लिखा होता है, थोड़ा हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब देखिए नीचे की तरफ है, तो ये जो नीचे की तरफ लिखा गया ना, वो हम सब स्क्रिप्ट से तैयार करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही यहाँ पर मैं आप लोगों को डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें क्या क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। अच्छा अब हमने यहाँ पर ही देखिए, हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको अब इस पे आ जाते हैं। ये हमारी लाइनें होती हैं, जिसको लाइनों को हम बोलते हैं लेफ्ट लाइन, राइट लाइन और सेंटर लाइन। अच्छा हम समझ लेते हैं, इसको नोट करना तो हो आप लोग, तो बराबर आप लोग नोट कर लिया करिए, वीडियो को पुश करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करके उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और ये वीडियो जो है आप लोग अगर यूपी पीसीएल की तैयारी या सीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया, कहने का मतलब जितने कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर जितने आते हैं सब में पूछे जाते हैं, सभी के लिए तैयारी है। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, तो सबसे पहला होता है लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन। अब ये समझते क्या होता है, अगर हम लेफ्ट लाइन और राइट लाइन सेंटर लाइन की बात करते हैं, लेफ्ट का मतलब होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस L होता है, राइट का होता है CTRL प्लस R होता है, सेंटर का होता है CTRL प्लस E होता है, ठीक है। इसको अलाइनमेंट भी बोलते हैं, सेंटर लाइन को हम। अच्छा अब इसका काम क्या होता है, दोनों का काम क्या, जैसे मान लीजिए जैसे ये आपका सीट हो गया, ठीक है, आपने यहाँ सीट है,
अब आप शीट को 3 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ लिखा है कि नेम, एड्रेस, कोर्स। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए आपको खिसका के बीच में लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+E कर देंगे तो बीच में आ जाएगा। अगर इसको मान लीजिए आपको लेफ्ट वाला कंट्रोल+L कर देंगे, सेलेक्ट करके आ जाएगा। इसको मान लीजिए इधर राइट कर दीजिए तो आप, मतलब कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट का काम होगा। लेफ्ट लाने के लिए कोई चीज़ पहले से लिखा गया है, उसको लेफ्ट लाना है तो आप कंट्रोल+L कर दीजिए। सेंटर लाना है तो कंट्रोल+E कर दीजिए, और राइट ले जाना है तो कंट्रोल+R। बोलो समझ में आया? ठीक। तो चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं इस पर कलर लाइन। इस पर कलर देख ले। कलर का मतलब होता है कलर करने के लिए। कलर का मतलब ये होता है, जैसे इसमें एक होता है फॉन्ट कलर होता है, एक फॉन्ट कलर, एक टेक्स्ट कलर। फॉन्ट कलर जो होता है, फॉन्ट को कलर जो लिखा जाता है उसको जो लिखा जाता है, जैसे लिखा गया यहाँ पर कंप्यूटर, इसको अगर कलर किया तो ये फॉन्ट कलर हुआ। अब ये पेज पूरा कलर किया तो ये हमारा टेक्स्ट कलर होगा। तो इसमें हमने बताया फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर ये फॉन्ट कलर हमने क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर लाइन बताई, अब यहाँ पर बुलेट जो बताया। इसके बाद कलर के बारे में समझते हैं। कलर जो होता है हमारा क्या होता है, कलर हमारे 2 प्रकार के कलर होते हैं। कलर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है फॉन्ट कलर होता है, दूसरा क्या होता है, टेक्स्ट कलर। अब फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर के बारे में समझिए। फॉन्ट कलर वो होता है, फॉन्ट कलर वो चीज़ होता है जब हम जो चीज़ लिखते हैं, जो हमारा लिखा जाता है जिसका कलर से, वो हमारा फॉन्ट कलर। जैसे हमने कोई चीज़ लिखा वो रेड कलर लिखा जा रहा है, हमने कोई चीज़ लिखा जो है ब्लैक लिखा जा रहा है, वाइट लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉन्ट कलर होता है। अब टेक्स्ट कलर क्या होता है, जितने में वो चीज़ लिखा गया होता है, जितने में वो चीज़ लिखा गया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कलर बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा अच्छे से। मैंने फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर के बारे में बताया। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगला देख लेते हैं। अगला सारे ऑप्शन मैंने इसके पहले बहुत सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया, तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखते हैं हमारा फॉन्ट कलर। अब हम इसमें समझते हैं फाइंड और रिप्लेस लाइन स्पेस। अच्छा, लाइन स्पेस क्या होता है? लाइन स्पेस जो होता है, जैसे मैंने लिखा कि राम एंड श्याम इज ए गुड क्रिकेटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम श्याम, जो हमने यहाँ पर जो लाइनें लिखा है, ये दो जो मैंने लाइनें लिखा, जो लाइनों का प्रयोग किया है, ये 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है, 2 लाइनों के बीच में जो गैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेस बोलते हैं। मतलब 2 लाइनों के बीच में जितना हम गैप जो देते हैं, 2 लाइनों के बीच में जो गैप देते हैं, वही हमारा क्या होता है, लाइन स्पेस कहलाता है। तो लाइनों के बीच में जो होता है उसको हम क्या करते हैं, लाइन स्पेस। अब लाइन स्पेस जो होता है हमारे पास उसमें दिया होता है, लाइन स्पेस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है लाइन स्पेस, कि जैसे यहाँ पर लिखा होता है 1 लिखा होता है, 1.0 लिखा होता है, 1.50 लिखा होता है, 1.5 लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है 2 पॉइंट लिखा हो, 0 लिखा, 2.5 लिखा होता है, 3 लिखा। तो इस तरह से हमारा ये होता है लाइन, मतलब 1 का मतलब 1 लाइन का स्पेस, 1.5 का मतलब 1.5 लाइन का स्पेस, 2 का मतलब 2 लाइन का स्पेस। ऐसे ही यहाँ पर हम लाइन स्पेस को सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो हमारा होगा, अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। अगला हमारा जो है फाइंड सेलेक्ट ऑल। तो फाइंड का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को ढूंढना, फाइंड का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को ढूंढना। तो फाइंड, जैसे आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा, बहुत सारे रिकॉर्ड है आपके पास, अब उस रिकॉर्ड को आपको फाइंड करना है, तो आप उस रिकॉर्ड को जब फाइंड करेंगे तो आप उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो फाइंड हमारे, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का मतलब जितना हमने सब कुछ लिखा, जितना सारा सब कुछ लिखा गया है, हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो अगर हम फाइंड की शॉर्टकट की बात करें, फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है CTRL+F होता है, और यहाँ पर हम अगर सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की बात करें तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl+A होती है, मतलब CTRL+A होता है। तो यहाँ से हम यहाँ से अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने बता दिया, यहाँ पर ये हमारा सारा ऑप्शन हो गया। अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है, पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैंने वहाँ पर दिखाया नहीं है। तो पिक्चर का मतलब ये होता है कि जब हमको कोई पिक्चर, तस्वीर, फोटो लगाना होता है, तो हम पिक्चर के माध्यम से हम उसको लगा सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने शीट पर। और एक ऑप्शन और होता है इसमें, जो होता है पेंट का। पेंट का काम ये होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाया, ठीक, अब आपको उसमें कोई ड्राइंग आपको अपने हिसाब से बना के अपने हिसाब से कोई ड्राइंग को सेट करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप पेंट से ला सकते हैं, पेंट से बना सकते हैं। तो ये हमारा जो था, हमने यहाँ पर होम के बारे में, होम जितने टाइप थे, होम के जितने सारे मेनू थे वो हमने दिखा दिया।
तो आप लोग जो है सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो को पुश करके आप लोग ज़रूर उसको नोट कर लिया करिए। तो यहाँ से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, अब यहाँ हमारे पास जो होता है इसमें होता है, अब हम व्यू टैब के अंतर्गत देख लेते हैं। व्यू टैब में जो होता है हमारा जूम इन आउट होता है, कह सकते हैं कि जूम बार होता है, जिसको जूम बार बोलते हैं, जिसको हम प्लस और माइनस होता है। और इसके बाद होता है इसमें स्टेटस बार होता है, एक होता है रूलर होता है। अच्छा, ये तीनों समझ लेते हैं क्या होता है। जूम का मतलब ये होता है हम जो सीट को, जो हमारी जो कुछ सीट होती है, जो हम उसको छोटा बड़ा करने के लिए, मतलब कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, वो हम जूम बार से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये स्टेटस बार होता है, सीट के सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, मैंने यहाँ पर पहले से बता दिया, सीट के जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वही हमारा क्या होता है, वो स्टेटस बार होता है। सीट के सबसे निचले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। और रूलर की बात करें तो रूलर जो होता है, हम जैसे यहाँ पर हम देखिए हमारा सीट है, अब इसी पे देखिए वन ऐसे ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे बना होता है इस तरह से, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। अच्छा, रूलर का काम क्या होता है, रूलर का काम ये होता है पेज को मापने के लिए। जैसे हम मान लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं, हम पेज को ऐसे माप सकते हैं, यहाँ पर कितना हमको बनाना है, कितना सेंटीमीटर बनाना है, तो किस तरह से बनाना होता है हम यहाँ से बना सकते हैं। आसानी से हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इसके बारे में वर्ड पैड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बताया कि वर्ड पैड किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या होता है, किस तरह से मैंने उसको बता दिया। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर देखना चाहेंगे वर्ड पैड की अगर हम परिभाषा देखें तो वर्ड पैड जो होता है हमारा क्या होता है, एक टेक्स्ट ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट ग्राफिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा है। और मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बोलता हूं कि अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रयास कर सकूं और भी जो होता है मैं इसके लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो अपने आप को यहाँ से हम अपने आप को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग भी यहाँ से अपनी तैयारी को बना सकते हैं। तो ये जो मैंने MS वर्ड वर्ड पैड जो होता है, वर्ड पैड का मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो पूरा एक तरफ से मैंने एक तरह से, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो समझिए आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।